नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग बालागंज में हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा एक दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। तो आज ये कार्यक्रम की तैयारी क्या है, यहाँ के संयोजक से बात करते हैं। आप सर, आपका स्वागत है। जी, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का क्षेत्रीय संयोजक हूँ मध्य उत्तर प्रदेश से, और हमारे साथ मोहम्मद रिजवान वारसी साहब हैं जो अवध प्रांत के संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मौलाना तौकीर अहमद नदवी हैं जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अवध प्रांत के सह संयोजक हैं। आज यहाँ पर दशहरे का और नौवीं का उत्सव मनाया गया, जिसमें जो है तो पूरी तरीके से हम लोगों ने दशहरे में रावण को लेके, उसकी बुराइयों को लेके, और नौवीं पे जो आतंकवाद था, यजीदी आतंकवाद, उसका पुतला जलाने के लिए कार्यक्रम रखा था। पुतला जलाने की हमें अनुमति नहीं मिली प्रशासन द्वारा, तो उसकी वजह से हमने पुतला दहन नहीं किया है। हम बाकी कार्यक्रम हमने किया है और पुतला हमने रख लिया है, और ये कह दिया है कि जब धारा 144 हट जाएगी, प्रशासन हमें अनुमति देगा, तो हम आतंकवाद का और रावण का पुतला जलाएंगे। अभी हमने पुतला नहीं जलाया है, मेरे पास पुतले दोनों मौजूद हैं, और उनको रख इसलिए लिया है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि प्रशासन की अनुमति के बगैर हम कोई काम करें। तो जब भी हमें प्रशासन अनुमति देगा, चाहे 10 दिन बाद दे, 15 दिन बाद दे, नहीं इधर देता है तो आगे दिवाली आ रही है, भगवान राम के जो है तो नाम पर सब जगह जो है तो दीप जलाए जाएंगे। जब दीप जलाए जाएंगे तो हम रावण का पुतला जला देंगे, लेकिन हम रावण का पुतला और आतंकवाद का पुतला जलाएंगे ज़रूर। अभी जो है तो हमको अनुमति नहीं मिली है, तो हम नहीं जो है तो कर रहे हैं, लेकिन जब अनुमति मिलेगी तो हम जलाएंगे। यानी कि पुतला दहन के लिए आप लोग प्रयास करते रहे? बिल्कुल प्रयास करते रहेंगे आतंकवाद के खिलाफ, और रावण का पुतला जलाने के लिए तो हमें रोज़ मौका मिलेगा तो हम रोज़ जलाएंगे, क्योंकि आतंकवाद ही दुनिया में सबसे बड़ी बुराई है और उस आतंकवाद को ख़त्म होना चाहिए। आज जिस तरीके से कश्मीर में लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, बेगुनाह बिला वजह मर रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो ये आतंकवादी जो है, इनका कोई मज़हब नहीं है। ये कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी जो है तो कहीं वो कर देते हैं। इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर दूसरे मुसलमानों को बेवजह जो है तो बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तो बिल्कुल सर्वनाश करना चाहिए है। और हमारे मतलब जिस तरीके से जो है तो लोग मारे जा रहे हैं हिंदुस्तान के, वो बिल्कुल नामुनासिब चीज़ है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत पर। आतंकवाद का पुतला ज़रूर जलाएंगे, और जला के हम जो है तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कोई भी आदमी आतंकवाद की तरफ ना जाने पाए। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाला था? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे स्वामी मुरारी दास जी थे, जो लेट हो गए थे क्योंकि अयोध्या में थे, तो वो पहुंचेंगे। अभी आधा घंटा उनको लगेगा यहाँ पहुंचने में। बाकी हम लोग सब जो है तो आपके सामने मौजूद हैं, क्योंकि कार्यक्रम का टाइम हमारा 4 बजे से था, और 6 बजे के आसपास हमने मीडिया को जो है तो वो किया था। बारिश की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम जो है तो डिस्टर्बेंस हुआ, और आएंगे वो, स्वामी जी ज़रूर आएंगे यहाँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस सब? हम अवध प्रांत संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और हमारे और मौलाना तौकीर सह संयोजक के द्वारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें दशहरा उत्सव नबी का पर्व मनाने का पूरा हम लोगों का पूरा आयोजन था, जो कि सही तरीके से हुआ। उसके बाद हम लोगों का पुतला फूंकने का प्रोग्राम था, रावण का और आतंकवाद का, कि समाज से कैसी बुराई ख़त्म हो, और उसका एक जो है वो उदाहरण था कि आतंकवाद का पुतला फूंक करके है दर्शाना चाहते थे कि हम बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं। समाज में बहुत जो आतंकवाद और रावण जैसे लोग, बुरे लोग नहीं रहना चाहिए इन लोगों को, वो मैसेज देना समाज को चाहते थे। लेकिन चूँकि हमें प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लिहाजा इसलिए अपने प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। और जैसा कि मेरे क्षेत्रीय संयोजक सैयद हसन कौसर जी ने बताया कि हम उस पुतले को जलाने के लिए जब सरकार से अनुमति मिल जाएगी तो भी इस पुतले को हम जलाएंगे, और उसको बुराई ख़त्म करने की, पुतला जलाना एक दर्शाना है, बल्कि बुराई ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आपको भी दिखाते हैं जो पुतलों की तैयारी करी गई थी, जिस तरह प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई, तो उन पुतलों को भी दिखाएंगे किस तरीके से उनको सजाया गया था और उनको जलाने के लिए तैयारी करी गई थी। रावण का पुतला जलाना इस बात का संदेश है कि धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, और यजीदी आतंकवाद का पुतला जलाना इस बात का सबूत है कि किसी भी समाज के आदमी को अगर आतंकवाद के ज़रिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी जान ली जा रही है, तो वो गलत है। उसका पुतला जला के हम ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आतंकवाद हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हमारे समाज के किसी भी आदमी का कत्ल जो आदमी कर रहा है उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसलिए हम जो है तो आतंकवाद का पुतला जला रहे हैं।
एक सवाल हम आपसे और कहेंगे, जब जैसे कि आतंकवाद की जहाँ पे कहानी आती है, आतंकवाद की बात होती है, तो बहुत से लोग कहते हैं मुसलमान को लेकर के टिप्पणी करते हैं। तो आतंकवाद की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, इस विषय पे क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है। आतंकवाद के नाम को लेके भगवान राम के टाइम पर भी आतंकवाद मौजूद था, मोहम्मद साहब के नाम पर भी आतंकवाद मौजूद था। भगवान राम के नाम पर वो टाइम पर जो आतंकवाद मौजूद था उसमें भी लोग अपने को सनातन कहते थे। मोहम्मद साहब के टाइम पर जो आतंकवाद मौजूद था उसमें लोग अपने आप को मुसलमान कहते थे। वो लोग जो किसी भी देवी देवता, इमाम, पैगंबर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, बुराई को लेकर चलते हैं, वही आतंकवादी हैं। और वो आतंकवादी किसी न किसी रूप में आते रहते हैं, कभी अपने आप को मुसलमान बता देते हैं, कभी अपने आप को कुछ बता देते हैं। तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद खुद ही एक अपना धर्म बनाए हुए है कि हम ही आतंकवादी हैं, और वो किसी न किसी धर्म की आड़ लेके लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जो किसी बेगुनाह एक जानवर को, एक चींटी को भी मार दे, वो इंसान नहीं है। ना कि इंसान को मार देना, बच्चों को मार देना, बेवजह किसी को जो है तो मजलूम को मार देना गलत है। आतंकवाद का साथ किसी हालत पर नहीं दिया जाएगा। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा आतंकवाद को, चाहे वो हिंदुस्तान में किसी कोने पर आतंकवाद हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे जहाँ हो। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम इसकी बार बार मजम्मत करते रहेंगे।